बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेथी दाना या मेथी एक मशहूर व मारूफ सब्ज़ी है और ये अपने खुशबूदार जायके और अफ़ाल की वजह से बेहद मशहूर है। लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि ये सब्ज़ी के साथ साथ एक बेहतरीन दवा भी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू हेल्थ पॉइंट। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। तो दोस्तों, आज हम इसके मुतालिक पढ़ेंगे, लेकिन इस तरफ बढ़ने से पहले एक इंतहाई गमगीन दुख भरी ख़बर कि पाकिस्तान के होनहार सहाफ़ी अरशद शरीफ को कीनिया में शहीद कर दिया गया। दुआ है अल्लाह ताला उनके वालिदैन को सब्र जमील अता फ़रमाए और अरशद शरीफ को अपनी जवार रहमत में जगह दे, आमीन सुमा आमीन। तो दोस्तों, मैंने ये टॉपिक बहुत मेहनत से तैयार किया है, बाकायदा इस पे मेहनत की है, इसको लिखा है, इसका एक एक पॉइंट, ताकि आप लोग इलाज बिल ग़िज़ा से फ़ायदा उठा सकें। यानी आपके किचन में जो चीज़ें मौजूद हैं, आप सिर्फ उनको सब्ज़ियां ही ना समझें, ग़िज़ा ही ना समझें, बल्कि उनके दवाई असरात से भी फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेथी का मिजाज क्या है। मेथी का मिजाज गर्म खुश्क है और ये एक सब्ज़ी की सूरत में पाई जाती है। इसका जो बीज होता है उसको मेथी दाना या फिर मेथरे भी कहा जाता है। मेथी दाना और मेथरे, इनकी आफादियत में, आफाल में, मिजाज में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। इनका मिजाज भी एक है, इनके अफ़ाल भी एक हैं, फैमिली भी एक है। सिर्फ शक्ल सूरत की बुनियाद पर जो है वो मेथी दाना और मेथरे में फ़र्क किया जाता है, वरना इसकी अफादियत में, इन दोनों की अफ़ाल में कोई फ़र्क नहीं है। कसूर की मेथी अपनी खुशबू और लजीज जायके की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और दुनिया भर में मशहूर है। हमारे लोग, जो पुराने लोग थे, वो मेथी को खुश्क कर लिया करते थे और बाकी सालन में भी खुशबू के लिए इसको इस्तेमाल करते थे। मेथी दाना या मेथी बतौर ग़िज़ा तो ये खाई जाती है, लेकिन दवा के तौर पर इसकी जो मिकदार खुराक है वो 1 ग्राम से लेकर 5 ग्राम तक हुकामा ने मुकर्रर की है। अब मैंने जो मेहनत से ये लेक्चर तैयार किया है, उसके पॉइंट लिखे हैं, उसके मुताबिक हम आपको ऑथेंटिक मालूमात देंगे। ये कोई हवाई फायर नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा जैसा कि बदकिस्मती से कुछ लोग जो है व्यूज़ लेने के लिए मज़हब का सहारा भी लेते हैं कि खुदा की कसम मैं मिंबर रसूल पे बैठकर झूठ नहीं बोलूँगा, 2 दिन में मेथी से शुगर का ख़ात्मा, फ़लाँ चीज़ का ख़ात्मा, पित्ते की पत्थरियों का ख़ात्मा। तो दोस्तों, ये तिब है, इसको तिब ही रखें, मेहनत करें, मेहनत से व्यूज़ लें। ये कहना कि मिंबर रसूल पे बैठकर मैं ये नहीं कहूँगा 2 दिन में शुगर का ख़ात्मा, जब कोई हो ही नहीं सकती ऐसी बात, तो झूठ बोलने का फ़ायदा क्या। और फिर झूठ भी इस तरह बोलना कि उसमें मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाया जाए, दीन इस्लाम को लाया जाए, मज़हब की आड़ ली जाए, तो ये मेरे ख़्याल में गलत है। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने इस टॉपिक की तरफ कि मेथी दाना, जिसका मिजाज गर्म खुश्क है और मिकदार खुराक इसकी मेथी दाना या मेथरे की बतौर दवा 1 से लेकर 5 ग्राम तक है। तो मेथी मुहर्रिक गुदद है, यानी जिगर व गुदद को तहरीक देती है, जिसकी वजह से जिगर व गुदद ख़ुसूसन आंतों में रुके हुए फासिद मादे जो है वो अखराज पाना लगते हैं, जिसकी वजह से कब्ज़ जो है वो दूर हो जाती है और दायमी कब्ज़ में ये मुफीद है। गैस, कब्ज़, ठीक है जी, मुंह से बदबू आना वगैरह, भूख का ना लगना, मैदे के जितने भी मसाइल हैं, निज़ाम के जितने भी मसाइल हैं, उन सब के लिए मेथी बेअंतहा अफादियत की हामिल है। दूसरे नंबर पर मेथी बवासीर का बेहतरीन इलाज है,
क्योंकि ये साले सफ़रा पैदा करती है और सफ़रा सौदा को तहलील कर देता है। इसलिए मेथी का इस्तेमाल बवासीर खूनी हो या बादी हो उसमें बेहद मुफीद है। ये बवासीर को ख़त्म कर देता है, तेज़ाबियत को दूर करके मस्सों तक को भी गिरा देती है मेथी या मेथी दाना। तीसरे नंबर पर मेथी रंगत को निखारती है, क्योंकि मेथी आंतों को तहरीक देकर फासिद मादों को खारिज कर देती है। इस वजह से ये बेअंतहा मुसफ़ी खून है, और जब ये मुसफ़ी खून है तो फिर ये रंगत को भी निखारती है, रंगत को सुर्ख व सफ़ेद बना देती है। इसलिए ख़वातीन के लिए ये ख़ास तौर पर मुफीद है। इस मकसद के लिए मेथी दाना या मेथरे और इसके हम वज़न हल्दी दोनों को इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और अर्के गुलाब की मदद से इतना पेस्ट बना लें कि ये चेहरे पर लग सके, पूरा हो जाए। तो ये पेस्ट रात को लगा दें, 1 घंटे बाद इसको ऐसे ही हाथों से झाड़ लें और सुबह किसी अच्छे से साबुन से मुंह धो लें। तो चंद ही दिनों में चेहरा जो है वो मिसले गुलाब होगा। लगाने के साथ साथ आधी से 1 चम्मच चाय वाली मेथी या मेथी दाना या मेथरे का पाउडर जो है वो अंदरूनी तौर पर भी इस्तेमाल करें और ज़रूर करें, ताकि ये खून की अंदरूनी तौर पर भी सफाई करके आपको साफ़ सुथरी और उजली रंगत जो है वो मुहैया करे कि सब पूछने पे मजबूर हो जाएं ये कि आप कौन सी क्रीम लगाती हैं, कौन सा मुसफ़ी खून शरबत इस्तेमाल करती हैं। नंबर 4 पे देखें तो मेथी कोलेस्ट्रोल और पित्ते की पथरियों और फैटी लीवर के लिए बेहद अफादियत की हामिल है, क्योंकि मेथी मुहर्रिक जिगर है और हरारत को पैदा करके जिस्म में रोकती है, जिसकी वजह से जितने भी गाढ़े मादे होते हैं वो चाहे कोलेस्ट्रोल हो, फैटी लीवर हो या फिर पित्ते की पथरियाँ हों, वो तहलील होना शुरू हो जाती हैं और फिर अखराज पा जाती हैं, जिसकी वजह से मेथी दाना या मेथरे ये कोलेस्ट्रोल और फैटी लीवर और इसके अलावा पित्ते की पथरियों को दूर करने के लिए बेहद अफादियत की हामिल है। इस मकसद के लिए मेथी दाना या मेथरे और इसके बराबर वज़न सना मक्खी यानी मेथी दाना या फिर मेथरे और दूसरी चीज़ इसके साथ आपने लेनी है सना मक्खी, दोनों को बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1 ग्राम 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इस मिकदार खुराक में अगर किसी शख्स को मोशन आ जाएं, फेरे लग जाएं, ठीक है जी, लूज़ मोशन आना शुरू हो जाए, तो इस मिकदार खुराक को मज़ीद कम कर लें, या अगर इस मिकदार खुराक में पाखाना 1 या 2 खुल के नहीं आते तो फिर दवाई की मिकदार को ज़्यादा भी किया जा सकता है। नंबर 5 पर देखें तो जनाब मेथी जो है ये दर्दों को दूर करने के लिए बेहद मुफीद है, ख़ास तौर पर यूरिक एसिड के दर्दों को दूर करने के लिए इसका कोई जवाब नहीं है। आप इस मुरक्कब को पेन किलर की जगह यानी केमिकल पेन किलर की जगह दर्दों को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुरक्कब गुर्दों के दर्दों को दूर करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मकसद के लिए आपने मेथी दाना लेना है और दूसरे नंबर पर सूंढ लेनी है और तीसरे नंबर पर आपने सरंजान शीरी लेना है। तीनों चीज़ों को इंतहाई साफ़ सुथरा करके बारीक पाउडर करके बराबर वज़न में ले लेना है तीनों चीज़ों को, और इसका सफ़ूफ़ बनाकर महफूज कर लेना है और 1 ग्राम से 3 ग्राम तक ताज़ा पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे तो जोड़ों के दर्दों, जिस्मानी दर्दों और यूरिक एसिड के दर्दों से निजात मिल जाएगी, ख़ास तौर पर बूढ़े अफराद के लिए तो ये मुरक्कब जो है वो इंतहाई अफादियत का हामिल है। नंबर 6 पर देखें तो मेथी जो है ये ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि इसका मिजाज भी वही है यानी गर्म खुश्क जो कि ख़वातीन का है। तो ये ख़वातीन के मसाइल का बेहतरीन हल है। मसलन जिन ख़वातीन के हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं तो ये मेथी दाना मेथरे ज़नाना हार्मोन्स को बेहतर करते हैं, जिस्म में लचक को बरकरार रखते हैं, जिसकी वजह से जिस्म जो है नरम व मुलायम रहता है। बालों को स्याह रखते हैं और बालों को लंबा भी करते हैं और उनकी स्याही को भी कायम रखते हैं। इसके अलावा जिन ख़वातीन के रहम में फेब्राइड रसोलियाँ बन जाती हैं, मेथी दाना या मेथरे उस मकसद के लिए भी बेहद मुफीद हैं। मुदर हैज़ हैं यानी हैज़ को खोलती है। जिन ख़वातीन को हैज़
कम आता हो, खून इंतहाई स्याही माइल आता हो, गाढ़ा हो, तो ऐसी सूरत में ये हैज़ को लाती है। इसके अलावा ख़वातीन में ये चेहरे के नापसंदीदा बाल जो ख़वातीन के चेहरे पर आ जाते हैं हार्मोन्स की ख़राबियों की वजह से, उनके लिए मेथे या मेथी दाना बेहद अफादियत के हामिल हैं। इस मकसद के लिए आपने मेथी दाना और कलवंजी बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है और आधी चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। और इसी पाउडर का पेस्ट बनाकर जो नापसंदीदा बाल हैं उनको उखाड़ने के बाद वहाँ पर पेस्ट किया जा सकता है, तो चेहरे के जो नापसंदीदा बाल हैं वो दूर हो जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये रहम की फेब्राइड रसोलियों का भी ख़त्म करती है और जोड़ों को नरम करती है। ख़ास तौर पे ऐसे जो जोड़ों के दर्द हैं जो कि तहज्जुरुल मफासिल यानी जोड़ों का पथरा जाना, ठीक है, जोड़ों का मुंजमद हो जाना, तो ऐसी सूरत में मेथी या मेथी दाने बेहद अफादियत के हामिल हैं। नंबर 7 पर देखें तो मेथी या मेथरे या मेथी दाना शुगर लेवल को कम करने में बेहद अफादियत के हामिल हैं और इस बात को अमेरिका की डायबिटिक एसोसिएशन ने भी इसकी तस्दीक की है कि मेथी जो है ये शुगर लेवल को कम करती है, जबकि तिब में ये चीज़ सदियों से मुस्तमिल है। शुगर लेवल को कम करने के लिए मेथी का इस्तेमाल किया जाता है। इस मकसद के लिए मेथी दाना प्लस खुलिंजान, इन दोनों चीज़ों को बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और आधी चम्मच से 1 चाय की चम्मच तक ये सफ़ूफ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो बढ़ी हुई शुगर, मैदी शुगर, आसाबी शुगर, हकीकी शुगर वो दूर होना शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि 1 से 2-3 माह तक इसका बाकायदा इस्तेमाल शुगर को मुस्तकिल बुनियादों पर दुरुस्त कर देता है। 8वें नंबर पर देखें तो मेथी ऐसे मर्दों के लिए भी खसूसियत से मुफीद है जो पांचपन का शिकार होते हैं, जिनमें तेज़ाबियत बढ़ जाती है जिसकी वजह से स्पर्म्स मरना शुरू हो जाते हैं। लैब रिपोर्ट में RBC आ जाता है और मोर्टेलिटी कम हो जाती है। तो इन दोनों सूरतों में जो कि मर्दाना बांझपन का अहम सबब हैं, इनको दूर करने के लिए मेथी या मेथी दाना बेहद अफादियत के हामिल हैं। इस मकसद के लिए मेथी दाना के हम वज़न जो है वो ज़ीरा सफ़ेद मिलाकर इसको पाउडर कर लें और आधी चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह जहाँ स्पर्म की मोर्टेलिटी ठीक होगी वहाँ तेज़ाबियत दूर होकर RBC भी आना बंद हो जाएंगे और ऐसे मर्द साहिब औलाद हो सकेंगे। ठीक है जी। और 1 माह के बाद यानी इसके 1 या 1.5 माह के इस्तेमाल के बाद आप दोबारा लैब रिपोर्ट करवा कर इसकी तसल्ली कर सकते हैं कि RBC इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे और स्पर्म की जो मोर्टेलिटी है वो भी बेहतर हो जाएगी। नंबर 9 पर देखें तो मेथी जो है ये दिल के अमराज के लिए बेहद अफादियत की हामिल है, क्योंकि मेथी खून को पतला करती है। इस वजह से जिसमें जहाँ कहीं भी सुकेड़ होगा, रुकावट होगी, कोई सुद्दा होगा, कोई रसोली होगी, वो इसके इस्तेमाल से दूर हो जाएगी। इसलिए जब दिल की शरियानें ब्लॉक हो जाती हैं, उनमें कोई मादे जम जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और शरियानों को तंग करके दर्द दिल या हार्ट अटैक का सबब बनता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो मुलट्ठी है मेथी है वो बेहद अफादियत की हामिल है। इस मकसद के लिए मेथी दाना, अजवैन देसी और सुंड, ठीक है, ये 3 चीज़ें बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर करके इनमें आप लहसुन का पानी इतना डालें कि ये सफ़ूफ तर हो जाए। उसके बाद इसको खुश्क करने के बाद फिर ग्राइंड कर लें और 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो ये दिल के लिए तरियाक होगा। दर्द दिल, शरियानों की तंगी, सौदा का जम जाना, गैस, कब्ज़, इस मकसद के लिए ये मुरक्कब जो है वो दिल के मरीज़ों के लिए आब हयात है। नंबर 10 पर देखें तो मेथी जो है ये चूँकि ख़वातीन के लिए बेहद अफादियत की हामिल है, इसलिए ऐसी ख़वातीन जिनके पिस्तान सुगड़ कर छोटे हो गए हों उनके लिए जो मेथी है या मेथी दाना है ये इस मकसद के लिए बेहद अफादियत की हामिल है। मेथी दाना या मेथी या मेथरे इनको पाउडर करके 1 चम्मच चाय वाली या आधी चम्मच चाय वाली जो है वो सुबह दोपहर शाम
اپنی ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کریں، اور اسی کا پیسٹ بنا کے پستانوں پر رات کو لیپ بھی کیا کریں، تو انشاءاللہ 1.5 سے 2 ماہ کے استعمال سے پستان جو ہیں وہ اپنی اصل صورت پر واپس آ جائیں گے۔ اچھا، نمبر 11 پہ دیکھیں تو میتھی یا میتھی دانہ ان خواتین کے لیے بھی بہت مفید ہے جو کہ بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہیں اور دودھ انتہائی کم ہوتا ہے، بچہ بھوکا رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے اوپر کا دودھ پلوانا پڑتا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے میتھی دانہ پلس 57 برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں، اور اس کے ہم وزن شکر دیسی ملا لیں اور 1 چمچ دودھ کے ساتھ صبح دوپہر شام استعمال کریں، تو ایسی خواتین میں دودھ کی مقدار پوری ہو جاتی ہے۔ اچھا، نمبر 12 پہ دیکھیں تو میتھی دل کی سوزش کو اتارتی ہے، جگر کے پھول جانے میں مفید ہے، دماغ کی تحلیل کو روکتی ہے، بند نزلہ ہو گیا، ٹی بی ہو گیا، بخار ہو گیا، اس میں بہت زیادہ افادیت کی حامل ہے۔ اچھا، نمبر 13 پر دیکھیں تو میتھی دانہ جو ہے وہ خشک کھانسی کے لیے، گلے کے سوج جانے کے لیے، گلے کے پھول جانے کے لیے بہت افادیت کی حامل ہے۔ اس مقصد کے لیے میتھی دانہ پلس کست شیریں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں، اور اس کے برابر وزن شکر دیسی ملا لیں اور 1 چمچ دودھ کے ساتھ صبح دوپہر شام استعمال کریں، تو گلے کے امراض، کھانسی کے امراض، دمہ کے امراض، الرجی، ٹھیک ہے، یہ سارے عوارضات جو ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جاتے ہیں۔ اچھا، نمبر 14 پر دیکھیں تو میتھی سانس کی نالیوں کو پھیلاتی ہے، نرم کرتی ہے، ان کی سختی کو دور کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے نالیوں کا جو سکیڑ ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے میتھی دانہ دمہ کے مریضوں کے لیے بہت خصوصیت کی حامل ہے، یا ایسے مریض جن کو سانس چڑھ جاتا ہے، سانس پھول جاتا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی میتھی انتہائی افادیت کی حامل ہے۔ اس مقصد کے لیے میتھی دانہ پلس ملٹھی برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں اور 1 سے آدھی چمچ صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خشک میتھی لینی ہے، ٹھیک ہے، اور پانی میں ڈال کے، یعنی پانی کو پہلے خوب اچھی طرح ابال لیں کہ اس کی جو ہے وہ بھاپ بننا شروع ہو جائے۔ اس کے بعد 1 کلو میں آپ نے 1 پاؤ خشک میتھی ڈال دینی ہے، اور اس سے جو بھاپ پیدا ہوگی وہ بھاپ لینے سے ناک کی بند نالیاں کھل جاتی ہیں اور سانس کی جو تنگی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے دمہ ہو گیا، بند نزلہ ہو گیا، نزلہ زکام ہو گیا، کھانسی ہو گئی، دمہ ہو گیا، ان تمام عوارضات میں جو میتھی ہے یہ بہت خصوصیت کی حامل ہے۔ اس کو بنائیں، یعنی آپ اس کا پاؤڈر کر کے کچن میں رکھ سکتے ہیں اور بوقت ضرورت اس کو استعمال کریں، وہ چاہے خشک میتھی ہو، میتھی دانہ ہو یا میتھرے کا صفوف ہو، یہ آج کے بعد آپ کے کچن میں پاؤڈر فارم میں موجود ہونا چاہیے، اور جن جن عوارضات میں ہم نے آپ کو بتائے ہیں ان کے مطابق آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ لیکچر، ہماری یہ محنت پسند آئی ہوگی، اس لیے آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب